जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका हम गॉसी अनुप्रयोग के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत हम आज देखेंगे कि किसी गोलीय कोष या कवच के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से कोई एक गोलीय कवच होगा जो कि एक समान आवेश से आवेशित होगा और उससे हम उसके बंद पृष्ठ पर जो गॉसी प्रयोग का अनुप्रयोग होता है उसके आधार पर हम किसी गोलीय कोष के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इसके लिए हमारे पास एक समान आवेश का एक गोलीय कोष होना चाहिए, जिसे हम गोलीय खोल भी कह सकते हैं, कोष भी कह सकते हैं या कवच भी कह सकते हैं। विद्यार्थियों, इसके लिए हमने यहाँ पर पहले मान लिया कि हमारे पास एक O केंद्र और R त्रिज्या वाला एक गोलीय खोल है जो कि प्लस आवेश से आवेशित है। यानी यदि हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक गोलीय कोष है या गोलीय खोल है या गोलीय कवच है। अब इस गोलीय कवच की जो केंद्र है उसका नाम हम यहाँ पे R रख देते हैं। ये वाला हमारा केंद्र है जिसे हम R रख देते हैं और इस केंद्र से इसकी जो त्रिज्या होगी वो R होगी। बड़े लेटर में R हम मान लेंगे। समान आवेश से आवेशित है, यानी इसको हम जब समान आवेश से आवेशित कर देंगे तो यह गोलीय कोष जो है वो प्लस आवेश का हो जाएगा और जैसे ही इससे इसको हम आवेशित करेंगे, इस आवेश के कारण इस गोलीय कोष के चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं निकलना चालू हो जाएंगी। फिर क्योंकि हम गॉसीय नियम का अनुप्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए माना केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P हम ले रहे हैं। यानी ये केंद्र हमारा O है और इससे R दूरी पर मान लीजिए हमारे पास ये R दूरी है और इस R दूरी के पर हम एक बिंदु यहाँ पर P प्राप्त कर ले रहे हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। इसलिए क्योंकि ये गोलीय कोष है तो जो P बिंदु होगा ये समान रूप से अगर हम इसको भी इस तरह से यहाँ पर गॉसी अनुप्रयोग कर दें तो गॉस के नियम के अनुसार नियम ये होता है कि एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो हम इस गोलीय आवेश के चारों तरफ एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं जो कि केंद्र O से R दूरी पर फैला हुआ है और इस तरह से हम R दूरी पर इसको यहाँ पे हम इसे गोलीय कोष की कल्पना कर लेते हैं। ये चीज़ अब इस गोलीय कोष के एक बिंदु जो कि R दूरी पर है, P बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। उसके लिए विद्यार्थियों हम यहाँ पर लिखेंगे जब बिंदु P खोल के बाहर होता है, यानी जो P बिंदु है जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं वह P बिंदु इस गोलीय कोष के बाहर हो सकता है, वह P बिंदु इस गोलीय कोष पर हो सकता है, वह P बिंदु इस गोलीय कोष के अंदर हो सकता है। तो विद्यार्थियों, अंदर के लिए यदि किसी भी चालक पर हम आवेश प्रवाहित करते हैं तो जो आवेश का मान होता है वह चालक के पृष्ठ पर होता है, वह आंतरिक भाग पे नहीं होता है। इस बात को हम यहाँ पर ध्यान देंगे जब हम इसके अंदर की बात का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। पहले विद्यार्थी हम ज्ञात कर लेते हैं कि वह बिंदु जो P जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं वह P बिंदु जो कि O बिंदु से R दूरी पर है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं पहले कि जब बिंदु P खोल से गोलीय कोष खोल से R दूरी यानी P पर हो, जब यहाँ पर पहली बात हम लिखेंगे कि जब गोलीय कोष जब यहाँ से हम लिख लें जब P बिंदु गोलीय कोष के बाहर हो तो उस परिस्थितियों में जो ये R है और ये बड़े लेटर में जो R है उस R से ये छोटे लेटर R का जो मान होगा वो बड़ा होगा। इसलिए हम यहाँ पर तो R का जो मान होगा वह बड़ा होगा अपेक्षा बड़े लेटर R से। यानी इस गोलीय कोष की त्रिज्या और ये जो बाहर गोली वृत्त बना हुआ है इसका जो त्रिज्या है R जो छोटे लेटर में त्रिज्या है वो बड़ी होगी। इस प्रकार हम यहाँ पे कह सकते हैं केंद्र O से R दूरी पर एक बंद पृष्ठ की हमने कल्पना की। इसलिए हम लिख लेंगे इसके लिए केंद्र
ओ से केंद्र ओ से r दूरी पर एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हमने इस केंद्र O से r दूरी पर एक बंद पृष्ठ की हमने कल्पना करते हैं। ये चीजें होती हैं जो गाउस के पृष्ठ की भांति कार्य करता है, जो गाउस के पृष्ठ की भांति कार्य करता है। क्योंकि विद्यार्थियों जो गाउस का पृष्ठ है वह बंद पृष्ठ पर आधारित होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं जो कि गाउस के पृष्ठ की भांति कार्य करता है। इस परिस्थितियों में अतः जो गोलीय पृष्ठ होगा उससे गुजरने वाला जो संपूर्ण फ्लक्स होगा, यानी ये गोलीय कोश है, इस गोलीय कोश से निकलने वाले जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो चारों तरफ निकल रही हैं, इसलिए इस गोलीय कोश के चारों तरफ निकलने वाला जो फ्लक्स है वो, इसलिए अतः गोलीय कोश के से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स या गोलीय कोश से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स जिसे हम फाई ई से डिनोट करते हैं, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर ए इंटू डी एस कॉस थीटा। क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो P बिंदु है इस गोलीय कोश के इस समांतर दशा में है, यदि यहाँ इसको ds मान ले, समांतर मतलब कि अल्पांश है, और इससे निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं वो भी इधर ई क्षेत्र पर जा रही हैं और ds भी, दोनों एक समांतर दिशा पे हैं। तो समांतर दिशा पे होने पर जो थीटा का मान होगा वह शून्य अंश होगा, क्योंकि बल रेखा की दिशा क्षेत्र के समांतर है, अतः जो थीटा का मान होगा वह शून्य अंश होगा। विद्यार्थी यहाँ पर यदि हम थीटा का मान शून्य अंश रख दें तब हमें जो फ्लक्स का मान प्राप्त होगा वो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी एस कास 0 अंश। अब कास 0 अंश का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे फाई ई बराबर ई इंटू डी एस, क्योंकि 1 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास, क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पर डी एस क्या है, ये अल्पांश है, हमें ज्ञात करना है पूरे गोलीय कोश पर। तो इस पूरे गोलीय पृष्ठ पर, तो गोलीय पृष्ठ के लिए हम यहाँ पर समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने पर यहाँ पर जो फाई ई का मान हो जाएगा वो हो जाएगा ई इंटू समाकलन डी एस, और डी एस का जब समाकलन करेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई एस। अब यस विद्यार्थियों क्या है, ये गोलीय पृष्ठ है, और गोलीय पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि गोलीय पृष्ठ का मान 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसलिए विद्यार्थियों में यस की जगह पे, क्योंकि ये यस क्या है, ये पूरे गोलीय पृष्ठ का मान है, तो इसलिए यस की जगह पे अब हम रख लेंगे फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि विद्यार्थियों हम गॉस का प्रयोग लगा रहे हैं तो इसलिए गॉस के भी प्रयोग का हम यहाँ पर मान रखेंगे, और उनके अकॉर्डिंग जो फाई का मान होता है वह मान हमें यहाँ से प्राप्त कर लेना है, और फिर इस आधार पे हम यहाँ से दोनों की तुलना कर देंगे और फिर हमें आसानी से मान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे गाउस के अनुप्रयोग से, गाउस के नियम से फ्लक्स यानी फाई
ई बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब विद्यार्थियों इसको हम समीकरण, यदि इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो तुलना कर देंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड फाई ई है और यहाँ पर भी फाई ई है, तो फाई ई दोनों साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं Q एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। विद्यार्थियों इस 4 पाई आर स्क्वायर को जब हम इधर भेज देंगे तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ से हमारा हो जाएगा E इंटू ई बराबर हो जाएगा, जब इसको भेजेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा हमारा Q और फिर यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। विद्यार्थियों इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे में Q बटे आर स्क्वायर। विद्यार्थियों इस तरह से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो गया है। कब? जबकि परीक्षण बिंदु आवेश हमारा किसी गोलीय कोश के r दूरी यानी गोलीय कोश से बाहर हो। जब गोलीय कोश से बाहर कोई परीक्षण बिंदु होता है या जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो उसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो हो जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे आर स्क्वायर। तो विद्यार्थियों गोलीय कोश के बाहर जो हमें मान प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q बटे आर स्क्वायर। इसी तरह से विद्यार्थियों अब हम दूसरा टॉपिक लेंगे कि जब परीक्षण बिंदु आवेश वह गोलीय कोश से r दूरी पे ना होकर बल्कि गोलीय कोश पर ही हो तब, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि नंबर 2, ये नंबर 1 हमें प्राप्त हो गया, नंबर 2 लिखेंगे कि जब परीक्षण बिंदु आवेश जब बिंदु P, ऐसे भी लिख सकते हैं, जब बिंदु P गोलीय कोश या गोलीय कोश पर हो, तब फ्लक्स का मान, तब यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि इस P बिंदु को ला करके हम यहाँ रख दें इस गोलीय कोश के ऊपर, तब जो R का मान होगा वह इस R के बराबर हो जाएगा। तो इस परिस्थितियों में फिर हम जब फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे तब R बराबर R होगा। इसलिए जो फ्लक्स का मान होगा वह फाई ई बराबर हो जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने यहाँ से पहले ही ज्ञात कर रखा है फ्लक्स, और Q और जो R का मान है वो R के बराबर है। इसलिए जो हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर था वहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, वहाँ पर हम कर देंगे कि फाई ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। इस तरह से विद्यार्थियों ये वाला मान भी हमें प्राप्त हो जाता है। कब? जबकि जो परीक्षण बिंदु आवेश P है वह इस गोलीय कोश से बाहर ना होकर के वह इस गोलीय कोश पर ही मौजूद है। यहाँ पर आकर के यदि इस P बिंदु को यहाँ पर लाएं तो ये आर दूरी, ये वाली आर दूरी इस वाले आर दूरी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गोलीय कोश के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह होती है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर R की वैल्यू जो हमने छोटे लेटर में ले रखा था अब वह R की वैल्यू घट करके यहाँ आ गई है, और यहाँ आने पर इस R की वैल्यू और इस R की वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगी। इसलिए इस R की जगह पे हम लिख देंगे बड़े लेटर में R और फिर हो जाएगा हमारा Q बटे आर स्क्वायर, जो कि गोलीय कोश की त्रिज्या के बराबर होती है। लेकिन विद्यार्थियों यदि यही बिंदु इस P यहाँ से हट करके यहाँ आया, अब यदि इसी बिंदु को हम इस गोलीय कोश के अंदर रख दें तो हमने बताया कि जब कभी भी गोलीय कोश को आवेशित किया जाता है तो उसके पृष्ठ पर आवेश मौजूद होता है, उसके केंद्र में आवेश अनुपस्थित रहता है, यानी वहाँ पर आवेश का मान 0 रहता है। इसलिए हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा वह तीसरा टॉपिक जो होगा वो होगा कि जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर उपस्थित हो तब
आवेश यानी तब Q बराबर जो होगा 0 होगा, यानी Q बराबर 0 होगा। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। क्यों? क्योंकि यदि हम इसका मान रख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q की जगह पे आवेश 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा r²। क्योंकि जब इस r² का 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 से जब इसमें गुणा करा देंगे तो E/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 0, इस तरह से जो हमें मान प्राप्त हो जाएगा E बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि किस तरह से हम किसी एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हमने 3 परिस्थितियों में अध्ययन किया है। एक, जबकि वह गोलीय जो परीक्षण बिंदु आवेश है वह P बिंदु इस गोलीय कोश के बाहर हो, यानी इस गोलीय कोश के बाहर हो। दूसरी बात कि गोलीय कोश पर मौजूद हो। तीसरी बात कि गोलीय कोश के अंदर मौजूद हो। विद्यार्थियों, यह है आपका कि एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश या कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्यार्थियों, जय हिंद।